खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तिलावतों से करते हैं। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों की माहियत और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। हमारे लिए आज की पहली तिलावत इब्रानियों के नाम खत उसका 11वां बाब पहली से दूसरी और फिर 8वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों की माहियत और अनदेखी चीज़ों का सबूत है, क्योंकि उसी के सबब से मुकद्दमीन के हक में गवाही दी गई। ईमान ही से इब्राहिम जब बुलाया गया, इताअत करके उस जगह चला गया जो मिरास में पाने को था, और अगरचे जानता ना था कि मैं कहाँ जाता हूँ, ताहम रवाना हो गया। ईमान ही से मुल्के मऊद में इस तरह जा बसा गोया अजनबी है, और इसहाक और याकूब समेत जो उसी वादे के हम मिरास थे खैमों में रहता था, क्योंकि वो उस पायदार शहर का उम्मीदवार था जिसका साने और मेमार खुदा है। ईमान ही से सारा ने भी नाउमीदी की उम्र में हामिला होने की कुव्वत पाई, इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। बस एक ऐसे से जो मुर्दा सा था, आसमान के सितारों की मानित कसीर और समुंदर के किनारे की रेत की मानित बेशुमार औलाद पैदा हुई। ये सब ईमान की हालत में मरे और वादों को हासिल ना किया, मगर दूर से उन्हें देखा और खुश हुए और इकरार किया कि हम ज़मीन पर अजनबी और परदेसी हैं। ऐसी बातें कहने वाले जाहिर करते हैं कि हम एक वतन की तलाश में हैं, और अगर वो उसे याद करते जिससे वो निकल आए थे तो उन्हें वापस जाने का भी मौका था, मगर वो फिल हकीकत उससे अफजल यानी आसमानी वतन के मुश्ताक थे। इसीलिए खुदा उनसे उनका खुदा कहलाने से नहीं शर्माता, चुनांचे उसने उनके लिए एक शहर तैयार किया है। ईमान ही से इब्राहिम ने जब वो आजमाया गया तो इसहाक को नज़र गुजराना, और जिसने वादों को पाया था वो उस इकलौते को नज़र करने लगा जिसके हक में ये कहा गया था कि तेरी नस्ल इसहाक से कहलाएगी, क्योंकि वो समझा कि खुदा मुर्दों में से जिंदा करने पर भी कादिर है। चुनांचे उन्हीं में से उसने उसे तमसील के तौर पर फिर पाया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मुबारक हो खुदावंद खुदाए इसराइल, क्योंकि उसने तवज्जो करके अपनी उम्मत को मुखलसी बख्शी। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका पहला बाब 69वीं आयत से लेकर 75वीं आयत तक। और उसने अपने बंदे दाऊद के घराने में हमारे लिए करने नजात नस्ब किया, जैसा उसने अपने उन अंबिया पाक के मुंह से कहा था जो कदीम से होते आए हैं, कि उसने हमें हमारे दुश्मनों से और हमारे सब कीनावरों के हाथ से निजात दी, और कि उसने हमारे बाप दादा पर रहम करके अपने पाक अहद को याद फरमाया, यानी उस कसम को जो उसने हमारे बाप इब्राहिम से खाई थी कि वो हमें ये इनायत फरमाएगा कि अपने दुश्मनों के हाथ से रिहाई पाकर हम बेखौफ उसकी खिदमत करें, उसके हुजूर अपने कुल अयाम पाकीज़गी और सदाकत के साथ। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। ऐ खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका चौथा बाब 35वीं आयत से लेकर 41वीं आयत तक। और उसी दिन जब शाम हुई, उसने उनसे कहा, आओ पार चलें। और वो हुजूम को रुखसत करके उसे जिस तरह के वो कश्ती पर था ले चले, और उसके साथ और भी बहुत सी कश्तियां थीं।
और बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहाँ तक लगीं कि कश्ती पानी से भर चली थी और वो पिछली तरफ गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर कहा, ए उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक होने को हैं? और उसने उठकर हवा को झिड़का और झील से कहा, खामोश, साकित हो। तो हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। और उसने उनसे कहा, क्यों डरते हो? अब तक ईमान नहीं रखते? वो नहायत डर गए और आपस में कहने लगे कि ये कौन है कि हवा और झील भी इसकी इतायत करते हैं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।